इमरान खान वापस आ रहा है, आप इलेक्शन जल्द होता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। जहां हमारी रेगुलर फौज, रेगुलर पुलिस नहीं खड़ी, एक प्राइवेट लश्कर है, उसमें एक आदमी ने ऊपर मोबाइल रखा हुआ है, नीचे डायरी रखी हुई है, उसके नीचे पता नहीं क्या रखा हुआ है, और साथ उसने एक पिस्टल लटकाया हुआ है, शराय दस्तूर पे है। करो ना पर्चा डबल मीम पे, पहला मीम मरियम का, दूसरा मौलाना का। डबल मीम आइन से, कानून से बालातर है। मुझे रोका गया था उस दिन कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जो उनको कहा गया था, ड्यूटी ये थी कि जब तक फैसला हक में नहीं आता और ऐलान भी था, हम बैठेंगे। क्या हुआ? हलवा खत्म हो गया। सरकारी हलवा था, हलवाई की दुकान पे दादाजी की खैरात हो रही थी, इसके बावजूद उठ के भाग गए। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। पाकिस्तान में आज दो बड़े फैसले हुए हैं। एक फैसला पाकिस्तान की अदलिया ने किया है लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए से, और जो दूसरा फैसला है वो पाकिस्तान की फ़ौज ने किया है। और पाकिस्तान की फ़ौज को गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके साथ बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो एक लीडरशिप है वो बैठ के एक इकोनॉमिक्स रिवाइवल के लिए, और जो इकोनॉमिक्स रिवाइवल का मतलब यह माशी बहाली के लिए एक काउंसिल जो है उसको बनाया गया है। बज़ाहिर ठीक है जी, एक बड़ा अच्छा मकसद है, लेकिन उसके कुछ पहलू ऐसे हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले के हालात हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। मैं आपके सामने ज़रा एक हल्का सा उसका जायज़ा रखता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी हुक्मरान बैठे हुए हैं, इन सब के असासे बाहर हैं, और असासे संभालने के लिए उन्होंने अपने बच्चे भी, बीवियाँ भी, और बीवी चूँकि एक कम ही है किसी की, और बाकी सारा कुछ भी बाहर रखा हुआ है। तो जो जब तक इन लोगों की जो स्पेशल इकोनॉमिक रिवाइवल काउंसिल है उसका जो बेस कैंप है, इनके बैंक अकाउंट्स अपने जो है वो सबके सब बाहर हैं, जो उसमें बैठने वाले लोग हैं। तो इसलिए जो उन्होंने साथ आर्म्ड फोर्सेस को रखा है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो बाद में वो कहेंगे जी कि हमने कोशिश की थी तो इनकी वजह से हमें नाकाम हो गए। तो ये हमेशा आपको याद है, पहले भी इन्होंने बल सफाई में भी लगाया था आर्मी को पंजाब में जब इनकी गवर्नमेंट थी, और उसके पहले इन्होंने मीटर रीडिंग के लिए भी पंजाब में लगाया था आर्मी को जब इनकी गवर्नमेंट थी। तो ये कोई पहली बात नहीं है, इसलिए धोखा पहले भी 2 दफ़ा दे चुके हैं, अब फिर ये धोखा दे सकते हैं। लेकिन अच्छी उम्मीद के साथ जो काउंसिल बनाई गई है उसके हवाले से 3-4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि अगर मईशत पाकिस्तान की है तो वो जो इस्तेकाम पाकिस्तान बनाई गई थी इससे पहले, सियासी इस्तेकाम वाली जो पार्टी, वो कहाँ है? उसका तो नामो निशान ही कोई नहीं है, उसका तो कोई खुरा ही नहीं मिल रहा कि वो बेचारी आई किधर थी और गई किधर है। एक दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात है और उसके लीडर हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सारी जगह बैठी हुई है, और सारे पार्लिमान में इस वक्त सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी होने के बावजूद वो किधर है? तीसरा ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो किधर है इसमें? जीबी की जो हुकूमत है वो किधर है इसमें? और फिर चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो पाकिस्तान का इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। अभी जो मीटिंग हुई एक सेनेट की कमेटी की, उसमें आके एप्टमा वालों ने जो वहाँ रोना रोया है, और उन्होंने कहा कि 40% से ज़्यादा सनतें जो है वो बंद हो चुकी हैं। तो जो इस वक्त अगर खैरात और भीख और उधार, ये तीनों चीज़ें, खैरात मांगी है जाके अरब मुल्कों से उन्होंने नहीं दी, भीख मांगी है जाके तुर्की और दूसरे मुल्कों से उन्होंने नहीं दी, और आईएमएफ से उधार मांग रहे हैं वो भी नहीं दी। तो ये एक धांधली ज़दा निज़ाम पे लोग, जो पीडीएम है वो इंतहाई गैर मकबूल है, इलेक्शन की तरफ जाने से गुरेजा हैं। ऐसे जो लोग हैं उनसे तो सब्जी की दुकान नहीं चलती जिनका मोहल्ले पे एतबार ना हो, वो कहते हैं कि जी कल वाली बेच देगा, ये सब्जी पानी डाल के देगा। तो इसलिए जो आईएमएफ के बेल आउट का पैकेज है, रिपोर्टेड उसमें तकरीबन हफ्ता 10 दिन रह गए, और डिफॉल्ट का खतरा अभी टला नहीं है, और अभी आईएमएफ से दिसंबर तक कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, इसलिए कि जो मर्जी आप कर लें, वो जो उनके मुतालबात हैं वो कोई ऐसा सियासी मुतालबात नहीं होते उनके, वो तो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरिंग के हवाले से सारी सूरत हाल सामने रख के मुतालबात करते हैं। तो इसलिए इधर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि फौरी तौर पे आइनी निज़ाम बहाल किया जाए, आइनी प्रोसेस बहाल किया जाए। ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया था, ये मुल्क सियासी अमल के ज़रिए बना था, ये मुल्क सियासतदान चला सकते हैं, इस मुल्क को सियासी अमल के ज़रिए से चलाया जा सकता है। उस वक्त भी कोई पाकिस्तान फतह नहीं किया था किसी ने जाके, वो पाकिस्तान वो था जो एक सियासतदान कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत की क़यादत में, दूसरी तरफ सारे जितने दरबारी मुल्ला आज बैठे हुए हैं
इस पीडीएम के साथ, ये सारे सरकारी मुल्ला थे उस वक्त और कांग्रेसी मुल्ला थे, ये सारे मुखालिफ थे, इसके बावजूद पाकिस्तान बना। तो सबक ये है कि एक दो लाइनों का, पहली लाइन ये है कि फैसला आवाम करेंगे जो वो चल सकता है, और दूसरा ये है कि फैसला करने के लिए आइन की तरफ हमें देखना पड़ेगा। ये बड़ा फैसला है जो कि इकोनॉमिक रिवाइवल होनी चाहिए, लेकिन इसकी बुनियाद किसके ऊपर है वो आपके सामने है सारा कुछ। बुनियाद जब तक नहीं होगी तो इसको किस तरह से खड़ा किया जा सकता है ये समझने की ज़रूरत है। उनको जो फैसला साज हैं कि इस तरह से कुछ नहीं होगा जब तक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर अब अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं निकालेगा, पाकिस्तान से बाहर भागने वाले को नहीं रोका जाएगा, उसके लिए हालात नहीं पैदा किए जाएंगे। और तीसरा ये कि बैरूनी दुनिया को ना वो खैरात देंगे, ना उधार देंगे और ना भीख देंगे जब तक पाकिस्तान के अंदर सही मानों में डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं होती। ये फर्जी गवर्नमेंट को कोई कुछ नहीं दे रहा। दूसरी जानिब जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने आज एक फैसला किया है, और एक फैसला उसके जरिए से ओवरटर्न कर दिया है कि जो एक निगरान गवर्नमेंट गैर आईनी तरीके से, बल्कि टोला कह दें उसको, गवर्नमेंट नहीं है, टोला बैठा हुआ है, उसको उसने दी थी 10 लाख एकड़ ज़मीन लीज उन्होंने कर दी। लीज वो कर नहीं सकते इसलिए कि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि ये सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए आए हैं। और इतनी बड़ी ज़मीन जो है उन्होंने कहा जी कि हम दे रहे हैं ये आर्म फोर्सेस को कारपोरेट फार्मिंग के लिए। और उस पर पहले फैसले का जो पोर्शन है उसमें कहा गया है कि इस तरह के फैसले लेने का आईनी और कानूनी इस्तेकाक जो इंटरम गवर्नमेंट होती है, अगरचे ये तो बिल्कुल मैंने जैसा कहा टोला है, गैर कानूनी तौर पर बैठा हुआ, इसके पास नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान की जो फौज है उसके पास कहा गया कि जो आइन के अंदर उसके लिखे हुए हैं जो फ़राइज़, उनमें कारपोरेट फार्मिंग जैसे मामलात में उलझने के लिए आइनी और कानूनी जवाज़ नहीं है। ये दो बहुत बड़े फैसले हैं। मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ एक तीसरी बड़ी अहम बात है उसकी तरफ। तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि बेमिसाल 5 साल करप्शन के जो नवाज शरीफ ने लगाए उनके हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा और बड़ा सरकारी वसाइल उस पर खर्च किए जा रहे हैं। और बेमिसाल 5 साल जो करप्शन के थे नवाज शरीफ के, उनमें से 4-5 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जिस मोटरवे का जिक्र हो रहा है इसका तो बाकायदा रेफरेंस बना था मुशर्रफ के दौर में। नवाज शरीफ, मैं उस वक्त लड़ने के लिए कुछ 6-7 केसेस थे जिनमें आसिफ जरदारी का केस शामिल था, अहमद रियाज शेख का केस शामिल था, और सेनेटर आजम खान होती का केस शामिल था, और एक मोटरोला वाले थे उनका एक केस शामिल था, और केसेस शामिल थे जो लड़ने के लिए मैं जाता था अटक किले में। उस वक्त मेरे साथ मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो सेनेटर रहे वो भी मेरे साथ एसोसिएट जूनियर थे, वो भी जाया करते थे मेरे साथ, और बहुत मारूफ और लोग भी थे वो भी जाते थे जो अब तगड़े वकील हैं मेरे साथ, वो एसोसिएट जूनियर्स थे। तो उस वक्त ये केस चल रहा था जब माफ़ी मांगी और जो बड़ा जुल्म किया था जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ और पाकिस्तान की मैशत के साथ और पाकिस्तान के आइनी निज़ाम के साथ, जब इसको दिया था एनआरओ जो मुशर्रफ ने बाहर भेज दिया था, इस तरह वो करप्शन वाला केस माफ़ हुआ। दूसरा, आप कहते हैं बड़े 5 साल जो थे वो बेमिसाल गुजरे, उनमें बहुत ज़्यादा इन्होंने तरक्की की। और इमरान खान तो लोगों को सिर्फ अंडे की बात करता रहा, अंडे का रेट आजकल कहाँ है। इमरान खान कहता रहा दूध पैदा करो अपना, आज दूध का रेट कहाँ है। इमरान खान कहता रहा अपनी गंदम पैदा करो, आज गंदम का रेट कहाँ है। इमरान खान कहता रहा सब्जियां पैदा करो, आप सब्जियों का रेट आजकल कहाँ है। लेकिन इंसाफ की बात यह है कि इनका ये मसला ही नहीं है, ये सब्जियां, ये दूध, ये अंडे, इनके पास हराम के पैसे हैं बाहर रखे हुए हैं, और उन पैसों की ना कभी वैल्यू कम होती है और ना ही इनके पास दूध सप्लाई करने वाला सिस्टम इनका अंडे इनका भतीजा बनाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें बतौर तना ये इन्होंने इस्तेमाल की। इनको ये शर्म नहीं आती कि ये बताएं कौम को। एक ही सवाल है जिसका उनको जवाब देना चाहिए कि नवाज अभी तक मफरूर क्यों है। उसके भाई की हुकूमत है बेमिसाल 5 साल की करप्शन में, वो वापस क्यों नहीं आ रहा। उसके भाई के पूरे ख़ानदान के पास वो इख्तियारात हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी दूसरी गवर्नमेंट को इस तरह की सपोर्ट है उनको जायज़ नाजायज़ जो किसी को नहीं मिली। तो वो नवाज वापस क्यों नहीं आ रहा, ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल ये है। और एक और सवाल है जो तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के मुस्तकबिल के हवाले से, उसमें बड़ी डिबेट्स हो रही हैं और पिछले 3 दिन में ये डिबेट्स एक नई बुलंदी को जाके पहुंच गई हैं। इस डिबेट के अंदर जो सबसे बड़ा स्पैनर है वो इमरान खान के एक्शंस फॉलोड बाय हिज ओन वेडिंग। अब ज़रा देखिएगा कि इमरान खान ने जो तहरीक इंसाफ छोड़ के गए हैं उनके मुस्तकबिल के बारे में क्या कहा है। ये कलाम शायर बज़ुबान शायर की मिसाल है। सुनिएगा ज़रा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी के दुनिया के सबसे मशहूर लीडर, उन्होंने क्या कहा है। 400 हमारे टिकट होल्डर्स पंजाब में जिनको मैंने टिकट दिया, तकरीबन 400 हैं, 40 सिर्फ छोड़ के गए हैं। जो छोड़ के गए हैं आपने ये नहीं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया जो छोड़ के गए हैं, आपने उनके करियर ख़त्म कर दिए, आप उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी है।
जो छोड़ के गया उसकी पॉलिटिक्स खत्म है। आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि पीडीएम का काउंटडाउन शुरू हो गया। मैंने आपसे वादा किया था कि बाबर रमान ऑफिशियल पे और नेटवर्क पे हम ये काउंटडाउन आपको दिखाते रहेंगे। जो काउंटडाउन शुरू हुआ है, आज पीडीएम की हुकूमत के 57 दिन रह गए, और कल किसी ने कहा किसी को, तेरा क्या बनेगा कालिया। ये 57 दिन जब गुजर जाएंगे तो ये जो जराइम है मुआशी, ये जो जराइम है सियासी, ये जो जराइम है अखलाकी, ये जो जराइम है आइनी, ये जो जराइम है जिनका ताल्लुक लोगों की चादर चार दीवारी के साथ है, ये जो जराइम है जिसमें 16 जमहूरियत के शहीदों के लाशें हैं, ये जो जराइम है जिसमें 10,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हैं, ये जो जराइम है जिनमें गैर कानूनी गैर आइनी छापे हैं, ये सारे किसी न किसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से ये नाले, ये फरियादें, ये लोगों की आहें, ये बच्चियों की चीखें, ये आसमान नहीं 7 आसमान चीर के, मेरा पूरा और पक्का ईमान है, वो इंसाफ के सबसे बड़े फोरम के अंदर जो पूरी कायनात जहाँ से इंसाफ लेती है और पूरी कायनात जिसके आसरे पे चलती है, वहाँ से ये नाले, इन आहों का ज़रूर जवाब आने वाला है इंशाल्लाह। उसमें दिन रह गए हैं सिर्फ 57। खुश रहिए, मैं कल आपसे फिर बात करूंगा। और चलते चलते मैं एक और बात आपसे कहना शुरू कर दूं, ये है डबल मीम का काउंटडाउन, पीडीएम का नहीं है। एक हलवे वाले मुल्ला और दूसरी मीम है मरियम की। मरियम के भी कई रूप हैं, आप देख ही चुके हैं कश्मीर में। पाकिस्तान जिंदाबाद।